अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा किया। दोशंबे पहुंचने पर ताजिक वज़ीर-ए-आज़म और आला सरकारी और सिफारती एहलकारों ने उनका इस्तकबाल किया। सदारती महल में शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने ताजिक सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसा लगता है कि एक घर से दूसरे घर में आए हैं। ताजिकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान समझौतों पर दस्तखत से ताउन की नई राहें खुलेंगी। वज़ीर आज़म का कहना था चीन ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती राहदारी का हिस्सा बनने की ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान ताजिकिस्तान ने पासपोर्ट को वीज़े से मुस्तस्ना करने के समझौते पर दस्तखत किए। We departed from our home, visit our home. Today we have signed many MOUs, signatures on strategic partnership agreement, promotion of our investments, but also expanding our trade program of China, Tajikistan and Afghanistan trade corridor. We would be very happy to be part of this program. Your Excellency, we have signed various MOUs today, but one of these MOUs pertain to abolishing the requirement of visa for holders of government service official passports, and that would be very helpful in furthering our relations and achieving our goals. अब कुछ अदालती अमूर से मुतालिक बात कर ली जाए। ये साबित हो चुका है कि एक सियासी जमात को अदालती फैसले की गलत तशरीह करके बाहर किया गया। क्या आईनी इदारे की जानिब से गैर आईनी तशरीह की अदालत को तौसीक़ कर दे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सब जानते हैं ये PTI अरकान हैं, आंखें बंद कर लें तो इंसाफ कैसे होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम सब इंसाफ चाहते हैं, अगर हम इंसाफ की ज़ाती तशरीह की तरफ जाएंगे तो मेरा तसव्वुर है हो सकता है मुख्तलिफ हो। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, क्या हम एक ऐसे गहरी आइनी खिलाफ वर्जी की तौसीक़ कर रहे हैं जो वाज़े हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने कहा, ये एक मफरूज़ा है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, यह मफरूज़ा नहीं, ये वाज़े बात है। All those independents have won the election because they held out to the public they were PTI. One thing has become absolutely obvious. There has been a grave constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provisions and a judgment of this court. Indirectly, this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus invoking the doctrine of necessity again. Since a lot has been said from this side, we all want justice, but it's a very elusive concept. If you go on personal justice, my concept may be different from your concept. Someone may be in favor of capital punishment, someone may be against it. On a justice principle, do we apply justice principles? We apply the law and the constitutional provisions. Read all the judgments which introduce the doctrine of necessity, and all of them rely upon the justice principle. We are now imposing our vision on the nation. Let's Pakistan go on the constitutional path for once. You haven't answered my question. Do we validate a grave constitutional violation which has become obvious before us? That is inclusion. Premised on something. That is not premised. That is the orders have come before us. It has become obvious. You want to respond? We are ignoring the elephant in the room. पाकिस्तान के इंतखाबात पर पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। PTI रहनुमा शिबली फराज की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत। असद कैसर ने कहा कि PTI डील नहीं करेगी, हमारे खिलाफ केसेस में कोई जान नहीं। था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत इंटरप्रिटेशन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और जिसकी सज़ा पूरी कौम भुगत रही है। वो जो ये इंतखाबात हुए, वो इंतखाबात जिसकी की सारी दुनिया में क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये किस किस्म के इंतखाबात हुए थे,
किस तरह से धांधली का एक आलमी रिकॉर्ड बनाया गया, और इस पे हमें बड़ी तशवीश है कि इस केस को बहुत ज्यादा लंबा किया जा रहा है। इसको लंबा करने से जो अदम इस्तेकाम है वो मजीद बढ़ेगा। जब तक पार्लियामान में वो लोग नहीं आएंगे जिनको के पाकिस्तान के अवाम ने भेजा है, तो ये पार्लियामेंट भी उसकी वो इखलाकी मजबूती नहीं होगी, क्योंकि वो लोग बैठे हुए हैं फॉर्म 47 की मेहरबानी से, वो अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार और फैमिली के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत केस FIA ने 10 सफ़ात पर रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ 3 हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया। FIA रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर पर 39 अकाउंट्स इस्तेमाल हुए, 29 की शनाख्त जाली थी, 6 लोगों को नोटिस भेजे गए। इस्माइल कासिम और सैयद फैज़ान रफ़ी ने अपना जवाब जमा करा दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 45 अकाउंट से हैशटैग चलाए गए। मज़ीद मालूमात आइंदा समात पर जमा कराई जाएगी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। जस्टिस आलिया नीलम को पहली खातून चीफ जस्टिस लाहौर हाई होने का एजाज़ हासिल होगा। जस्टिस आलिया हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में 3रे नंबर पर थी। पार्लिमानी कमेटी से मंजूरी के बाद वो लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। जस्टिस शफी सिद्दीकी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी भी दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ वर्किंग ग्रुप ने बानी PTI की हिरासत का फैसला मनमानी और बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जुल्फ़ी बुखारी की नामवर लॉ फर्म के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा में दायर पटिशन में UN वर्किंग ग्रुप की कानूनी राय सामने आई है, जिसमें इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बानी PTI की गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज़ नहीं, बज़ाहिर इसका मकसद उन्हें नाअहल करना था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बानी PTI की गिरफ्तारी और ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को पाकिस्तान का दाखिली मामला करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तान में अदालतों के ज़रिए आइन और मरवजा कवानीन पर अमल होता है। बानी PTI को मुल्की आइन और कानून और आलमी असूलों के मुताबिक तमाम हकूक़ हासिल हैं। वो एक सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। PTI ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। ये लोग पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। इनका मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। ऑन चौधरी के तहरीक इंसाफ पर संगीन इल्ज़ामात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा PTI ने 2016 में लंदन जाकर PR फर्म की खिदमात हासिल की। आपका मकसद सिर्फ ये है कि इस मुल्क में इंतशार फैले। आपका मकसद ये है कि इस मुल्क में आग लगे। पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है उसके खिलाफ ऐसी घिनौनी कैंपेन चलाते हैं। आज आपका एक करिंदा उठता है, अमेरिका बैठ के ट्वीट करता है, एक उठता है वो UN वर्किंग ग्रुप को जाके लेटर लिखता है, आप IMF को लेटर लिखते हैं। कौन सा ऐसा काम है जो आपने इस मुल्क के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए ना किया हो? आपका तो यहाँ नहीं कुछ नहीं है, पकड़ा मार और भाग गए लंदन। आपने पाकिस्तान के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया कि आप पाकिस्तान में लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तो साजिश कर गया पाकिस्तान के साथ। आप खुदारा उन लोगों को सामने लेके आए, उनको अपोज करें और उनको इस दुनिया के सामने उनके चेहरे बेनकाब करें जो पाकिस्तान के खिलाफ इन साजिशों में मुलव्वस। मुल्क में जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, आईनी हकूक पामाल किए जा रहे हैं। हम तमाम चीजें माफ कर सकते हैं, लेकिन आइन तोड़ने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि तमाम इदारों को आईनी हदूद में रहकर काम करना होगा। तरनोल में पुरअमन जलसा होगा। फौज, पुलिस और रेंजर्स को फूल पेश करेंगे। ये जलसा तहरीक इंसाफ का नहीं बल्कि हमारे इत्तेहाद का है। जो लोग आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या उसको रद्दी कागज समझते हैं, हम आइन की वायलेशन प्लेइंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोगों ने तोड़ा, तहरीक इंसाफ उनका पीछा करती रहे। आइन तोड़ने की कोई बख्शिश नहीं, बाकी हर चीज माफ करने को तैयार है। पाकिस्तान को इस्तेहकाम देना है तो जितने इदारे हैं पाकिस्तान के, उन सब को आईनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करना। जलसा होगा, ये हमारी जमात के यूथ, विमेन विंग, लेबर विंग, मदर पार्टी, हमारे इत्तेहादियों की, उन सब का ये फैसला है। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला अमरीका की तवज्जो का मरकज़ है।
इंतखाबी धांधली का मामला पाकिस्तानी शराकतदारों से उठाते रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान पर जोर देते आए हैं कि इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करे। अमरीकी हुकाम ने मुसलसल पाकिस्तान में अवामी हकूक़ के एहतराम पर जोर दिया। बानी पीटीआई से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए वेदांत पटेल का कहना था कि बानी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। वफाकी दायरा शुमारियात ने तजारती अदाद-ओ-शुमार जारी कर दी हैं। माली साल 2023-24 में बरामदात में 10.54% का इजाफा देखा गया। गुज़श्ता माली साल तजारती खसारा 12.32% कम हुआ। माली साल 23-24 में दरामदात में 0.84% कमी हुई। गुज़श्ता माली साल बरामदात का हजम 30 अरब 64 करोड़ 50 लाख डॉलर्स रहा, जबकि रवां साल में दरामदात 54 अरब 73 करोड़ 40 लाख डॉलर्स रहीं। गुज़श्ता माली साल तजारती खसारा 24 अरब 8 करोड़ 90 लाख डॉलर्स रहा। गुज़श्ता माली साल बरामदात, दरामदात और तजारती खसारे के मुकर्ररा अहदाफ हासिल किए गए। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कौम फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत का साथ न दे। PDM2 PDM1 का तसलसल है जिसने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हुकूमत चाहती है कि लोग बाहर निकल कर अफरा तफरी फैलाएं। इस्लामी अवाम के साथ खड़ी और हमने इस बात का फैसला किया है कि हम हक दो अवाम को तहरीक एक नए मरहले में दाखिल कर रहे हैं और 12 तारीख को इंशाअल्लाह 12 जुलाई को इस्लामाबाद में एक तारीखी धरना होगा। पूरी कौम का बेड़ा गर्क करने वाले हुकूमत में मौजूद हैं। PDM1 PDM2 और दरमियान में केयर टेकर, ये तीनों गवर्नमेंट्स एक ही तसलसल है और इन्होंने जो मईशत का बेड़ा गर्क किया है वो सबके सामने है। क्या ये हुकूमत ये चाहती है कि लोग निकले अपने अपने तौर पर और फिर इस तरह से अफरा तफरी पैदा हो जाए? इसलिए जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि हम इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे और न सिर्फ ये कि इस धरने पर बैठना है, हमें अभी बैठने का हमने तय किया है, उठने का तय नहीं किया। उठने की बस एक ही शर्त है कि हुकूमत पीछे हटे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चीफ व्हिप नून लीग तारिक फजल चौधरी का पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर को टेलीफोन। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर मुशावरत की गई। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत भी इरसाल कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराही के लिए 4 नाम मांग लिए। खत में लिखा कि तजवीज़ करदा नामों में बाहमी इत्तफाक से चुनाव किया जाएगा। PAC आइन के मुताबिक एहतसाब का बुनियादी जुज़ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए तजुर्बेकार शख्स को नामजद किया जाए। और आपको बताएं कि सिंध काबीना में 10 नए मुआवनीन खुसूसी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लाल चंद करानी, सरफराज राजर, कासिम नवीद कमर मुआवन खुसूसी मुकर्रर, वकार मेहदी, राजवीर सिंह, मंसूर शाहानी भी बतौर मुआवनीन खुसूसी खिदमात अंजाम देंगे। उस्मान गनी, अब्दुल जब्बार खान, जुनेद बुलंद और मोहम्मद सलीम बलोच भी शामिल हैं। सिंध हुकूमत के 6 नए तर्जुमान भी मुकर्रर किए गए हैं। बैरिस्टर इरसलान इस्लाम शेख, सादिया जावेद, मखदूम फ़खर जमान, मोहम्मद अली राशिद और समद सिंध हुकूम के तर्जुमान मुकर्रर किए गए हैं। और अब बात कर ली जाए शदीद गर्मी से मुताल्लिक और लोड शेडिंग से मुताल्लिक भी बात कर ली जाए। कराची वाले शदीद गर्मी से हलकान, बदतरीन लोड शेडिंग से ना छूटी जान। सख्त गर्मी से 16 से 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग हो रही है कि इलेक्ट्रिक ने शहरियों की ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है। कई इलाकों में पानी का भी बहरान है। बीमार और बुजुर्ग शहरी सबसे ज़्यादा परेशान हैं। हालिया हीट स्ट्रोक के बायस अमवात की तादाद 49 तक जा पहुँची है। गैस, बिजली ना ही पानी, यह है कराची में रोज की कहानी। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। 16 से 18 घंटे बिजली की बंदिश ने आवाम की जिंदगी अजाब बना दी। दिन में सुकून न रात को चैन के इलेक्ट्रिक के जुल्म पर शहरी तिलमिला उठे। ओवर बिलिंग की वजह से लोग बिल नहीं भरते हैं, फिर बिल नहीं भरते तो ये लोड शेडिंग का अजाब नाजिल क्या हुआ है। के इलेक्ट्रिक के लिए बोले जाएंगे ना दिन में लाइट है ना रात में लाइट है, ना दिन में सो सकता है बंदा ना रात में सो सकता है। 1 घंटा लाइट देते हैं और 2.5 घंटे 3 घंटे के लिए लाइट बंद कर देते हैं। पूरी रात यही सूरत हाल होती है और लोग बाहर रोडों के ऊपर पड़े हुए हैं। बच्चों का थोड़ा बहुत एहसास करें, बिल पे है सबके हम दिखा सकते हैं। शहरियों का कहना है कि भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत है। कराची वालों की के इलेक्ट्रिक से जान छुड़ाने का मुतालबा कर दिया।
और आपको बताएं कि रवा हफ्ते मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया है। तूफानी बारिशों के बायस रोज़मर्रा के मामूलात मुतासर होंगे। आज से 7 जुलाई के दरमियान कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में मौसम गर्म रहने की तवक्को है, जबकि मिट्टी, उमरकोट, सक्खर, लाड़काना में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की खुबरो अदाकारा उर्वा हुसैन भी वज़ीर आला पंजाब की काविशों को सराहे बगैर ना रह सकीं। मरीम नवाज़ की 100 रोज़ा कारकर्दगी की पर तारीफ़ों के पुल बांध दिए। इंस्टाग्राम पर जारी वीडियो में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की खुलकर तारीफ़ की है। As a working woman, I have always wished to see women's safety plans being implemented in the country. And to my surprise, Punjab is one province जहाँ इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। Maryam Nawaz has just launched Punjab Women Protection Authority, under which countless safe girls hostels are being made, and the police is instructed to give special security and protocol to these places so the women can continue working from their safe spots. कि और ज़्यादा electric buses operate की जा रही हैं ताकि safe commute और आसान हो सके. Also, did we ever hear about government daycare centers? वो भी 400? Well, that's also a part of this initiative. So the working mothers can continue with their work life without worrying about their child's safety and well-being. Now that's the city I want to live in. अच्छा काम जहाँ भी हो रहा हो, चाहे आपके पड़ोस में या आपके मुल्क में, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए ताकि हमारे गिरदोनवा बेहतर से बेहतर हो सके। गजा की बात करेंगे। इजराइल की गजा पर बमबारी जारी है। 24 घंटों में मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद, 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। शुहदा की मजमूई तादाद 37,925 हो गई। 87,141 ज़ख्मी हो चुके हैं। मशरकी गजा के इलाके शुजाय रफ़ा में अलकुद्स ब्रिगेड के इजरायली फ़ौजी और गाड़ियों पर मार्टर गोले बरसा दिए। मुतादिद इजरायली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस से लाखों शहरी दोबारा इनखला पर मजबूर हैं। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।